हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूजीई पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं जनरल साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मानव का पीएच मान कितना होता है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों, मानव का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। बहुत सी परीक्षा में इस पीएच की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। दोस्तों, याद रखना, पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है दोस्तों? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें जो आपका सही आंसर है वो है 7.4। क्या है? 7.4। इसमें एक पीएच स्केल होता है। क्या होता है दोस्तों? पीएच स्केल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है और बीच में आपका क्या होता है? 7 होता है। ठीक है दोस्तों, जो आपका 0 से 7 होता है, इनके बीच में होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और जो 7 से 14 के बीच में होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? अक्षारीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्षारीय कहलाते हैं। और जो 7 होता है वो आपका होता है न्यूट्रल, यानी कि ये उदासीन होता है। क्या होता है दोस्तों? उदासीन होता है। यहाँ पीएच मान से आपका परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, कि मनुष्य का रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एंड्रिनल ग्रंथि। क्या है दोस्तों? एंड्रिनल ग्रंथि। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ये क्वेश्चन पिछले जो आपका ग्रुप डी का पेपर है या आपका लोको पायलट का है उसमें कई बार पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है स्टेपिस। अब सबसे छोटी हड्डी कौन सी हुई? स्टेपिस हुई। इसकी संख्या कितनी होती है? अगर संख्या पूछ ले दोस्तों, इसकी संख्या होती है आपकी 6। ठीक है, 3 एक कान में होती है और 3 एक कान में होती है। ये कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ठीक है, कितनी होती है? 3 होती है, तब जाके आपकी ये क्या होती है? 6 होती है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें ऑप्शन 4 देखिए। जो ऑप्शन 4 है, फीमर हड्डी। क्या है? फीमर हड्डी। ये आपकी सबसे बड़ी हड्डी होती है। और जो आपकी सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कहाँ होती है? जांग में पाई जाती है। इससे ऊपर देखिए ऑप्शन सी को, यह आपका टिबिया हड्डी है। ये भी आपकी टांग में पाई जाती है। ये घुटनों से लेकर फुट तक की होती है। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है स्टेपिस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपका सही आंसर है वो है 46। अगर वो संख्या पूछता है आपसे, क्या पूछता है? संख्या तो कितनी होगी? 46 गुणसूत्रों की। लेकिन अगर आपसे वो पूछे जोड़े, क्या पूछे? जोड़े पूछे, तो जोड़े हो गए आपके 23। ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है। कितना होता है? रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। ठीक है दोस्तों, और इसमें यह भी याद रखना कि Hg को हम क्या कहते हैं? पारा कहते हैं, यानी कि मरकरी बोलते हैं। क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आपकी परीक्षा में आते हैं, इनको अच्छी तरह कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होती है प्यूटरी ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि दोस्तों, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, और इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और ये मटर के जो दाना होता है उसके आकार से बहुत छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्यूटरी ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। तो कितनी होती है? 80%। कितनी होती है दोस्तों? 80%। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार आया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत या किडनी, ये पूछा है आपसे। अब इसका जो सही आंसर है वो है छोटी आंत। क्या है दोस्तों? छोटी आंत। अब वो आपसे इनकी लंबाई भी पूछता है,
कि छोटी आंत की लंबाई कितनी है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी है। तो जो छोटी आंत की लंबाई है वो सबसे बड़ी होती है 6 मीटर, ठीक है। और जो बड़ी आंत होती है उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 1.5 मीटर, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है छोटी आंत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ओ। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ओ है। क्योंकि जो आपके कितने प्रकार के होते हैं, ये जो वर्ग होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि ए, एक होता है आपका बी, एक होता है आपका ए बी और एक होता है आपका ओ। ओ क्या करता है? इन सबको दे सकता है, लेकिन लेगा किससे? ओ से। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या? ऑप्शन ए, यानी कि ओ वर्ग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चोट लगने पर किस प्रोटीन द्वारा रक्त जमता है? रक्त जमता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है फाइब्रोनोजेन। क्या है? फाइब्रोनोजेन, ठीक है। ये आपका आंसर है। ये कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि शरीर में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है दोस्तों। ये कई बार आपके क्वेश्चन में आया है। अगर हम उसका आंसर देखें तो उसका जो आपका आंसर होगा वो होगा हेपरिन प्रोटीन। हेपरिन प्रोटीन, ठीक है दोस्तों। हेपरिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता। लेकिन इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो सही जवाब है वो है आपका फाइब्रोनोजेन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है मुंह, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? इसमें जो सबसे बड़ा अंग है वो है आपका यकृत। कौन सा है? यकृत। ये तो शरीर के अंदर हुआ। कहाँ हुआ? अंदर। लेकिन अगर वो बाहर पूछे कि बाहर क्या होगा, बाहर होगा आपका त्वचा। ध्यान रखना दोस्तों, क्या होती है? त्वचा होती है, ठीक है। अगर बाहर की तरफ सबसे बड़ा अंग पूछता है तो होती है त्वचा। तो इसका जो सही आंसर है वो है यकृत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है। अभी मैंने पीछे भी बताया है आपको कि मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी कहाँ पाई जाती है? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, टांगों में। ये घुटने से लेके फुट तक होती है। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि टांग में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये भी आपके पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है पलीहा, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? पलीहा। और आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसे ही कहा जाता है, पलीहा। इसे तिल्ली भी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, इसको कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसको ही बोलते हैं और मानव शरीर का रक्त बैंक भी इसे ही कहा जाता है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि पलीहा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये कहाँ होता है? यकृत में। ये यकृत में होता है। और यहाँ पे आपका एक चीज़ और है कि यहाँ पे बिल जूस भी होता है, ठीक है। वो पूछ लेता है कि बिल जूस का काम क्या होता है? खाने को पचाने का काम करता है। खाने को पचाने का काम करता है कौन? बिल जूस। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है आपका? यकृत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों मैं आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस वो लाया हूँ जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है दोस्तों। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह कर लीजिएगा। आने वाली परीक्षाओं में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। इसमें ये क्या कहता है आपसे कि मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब ऑप्शन है ओ, बी, ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह बोला है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, यानी कि ए बी, ठीक है दोस्तों। जो ए बी वाला ग्रुप होता है वो किसी भी ब्लड ग्रुप से रक्त को
ले सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, इसका सही आंसर है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि आरबीसी, इसको क्या कहते हैं हम? आरबीसी। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है आपका? अस्थि मज्जा यानी कि प्लीहा में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार आया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये जितनी भी यूनिट लगा रखी है ये सारी टेम्परेचर को मेजर करने की होती है, यानी कि मापने की होती है। दोस्तों एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपका ये पूछा है कि किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड बराबर होते हैं। कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना -40 डिग्री सेल्सियस पर, ये आपका सही आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका जो सही आंसर है वह है उपयुक्त सभी, यानी कि 90.6 फ़ारेनहाइट, 37 सेंटीग्रेड और 310 केल्विन, इन सभी पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ठीक है, ये आपके हैं प्रमस्तिष्क, मध्यमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, संघपाली। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा प्रमस्तिष्क, ठीक है दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं? अगर वहाँ पे प्रमस्तिष्क ना हो तो इसे क्या लिखा हुआ आएगा? सेरेब्रम। क्या आएगा दोस्तों? सेरेब्रम। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि मस्तिष्क का जो, अगर आपसे मस्तिष्क का वजन पूछता है कि मस्तिष्क का वेट कितना होता है, ठीक है, ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है, या तो 1300 या 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है, ध्यान रखना। यानी कि 1350 ग्राम से 1400 ग्राम, ठीक है। 1300 भी पूछ लेता है, 1350 भी, 1400 तक होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस क्वेश्चन 20 जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो है आपका परम मस्तिष्क, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है टाइलिन, ठीक है दोस्तों। सही आंसर ये है, लेकिन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मूत्र का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो मूत्र का रंग पीला होता है वो होता है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस 21 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है टाइलिन। क्या है दोस्तों? टाइलिन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही जवाब है वह है बी, सेरेब्रम, ठीक है दोस्तों। ये याद रखना, अगर ये प्रभावित होता है तो क्या होता है? याददाश्त चली जाती है, ठीक है दोस्तों। मानव की क्या होती है? याददाश्त चली जाती है अगर ये चीज़ प्रभावित हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ये किसका है? ये आप जानते हो, आरबीसी का। अच्छा दोस्तों इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए। आरबीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो तो होती है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी की होती है वाइट ब्लड सेल, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है। और आरबीसी का लाइफ पीरियड भी पूछा गया है, इसका होता है 120 डेज, ध्यान रखना दोस्तों, 120 दिन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है केसीन, ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपका और यहाँ से बनता है कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? दूध का जो पीला रंग होता है वो होता है कैरोटीन, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। लेकिन 24 का जो सही जवाब है वो है आपका केसीन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और इसका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चंस वो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन्हें अच्छी तरह कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे है? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है वह है हृदय। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।